अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जी ईद का चाँद नज़र आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कल ईद है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से चाँद रात मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक। तो ये आज का ब्लॉग है जो मैं इस वक्त अपलोड कर रही हूँ और ये मैं दम का कीमा ईद वाले दिन पकाती हूँ। तो उसके लिए मैं चिकन इसको कीमे को सॉरी बीफ का कीमा है, इसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और क्या कहते हैं इसमें दही डालती हूँ और प्याज जो है लाल करके चूरा करके डालती हूँ, थोड़ी सी खसखस डालती हूँ और थोड़े से चने मिलाती हूँ भुने हुए। और ये पिसा हुआ इसमें धनिया डालती हूँ जो मैंने पीस के रखा हुआ है कुटा हुआ, और अदरक लहसुन डाल के और इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। कुटी हुई मिर्चें भी डालती हूँ इसके अंदर में। और ये बहुत ही मज़े का होता है। इसको पुदीने के साथ मैं गार्निश करती हूँ, हरे धनिया के साथ गार्निश करती हूँ, गोल गोल प्याज के लच्छे काटती हूँ और एंड में ना मैं कोयले की इसमें धुनी दे देती हूँ। उसको बस मैंने दही में मैरिनेट करके और प्याज चूरा करके डलती हूँ। खसखस को भी मैं जो है ना चक्कू बट्टे में इसमें मैंने कूट लिया था, और चनों को भी भून के, चने भी भून के जो है कूट के मैंने इसमें सब मिलाकर दही में मैरिनेट कर लिया था। और इसको मैंने आज ही पका के रखा है ताकि कल सिर्फ गर्म करके खाना हो, क्योंकि ईद वाले दिन वैसी ही गर्मी हो जाती है और सारा दिन किचन में खड़े रहना पड़ता है। तो खीर भी मेरी साथ साथ पक रही थी और गैस जो है जल्दी आ गई थी, और नहारी भी मैंने सोचा कि चढ़ा दूँ। मेरे हस्बैंड गोश्त लेके आए हुए थे और चिकन वगैरह का गोश्त भी आया हुआ था, वो भी मैंने धो के रखा। तो इधर मैं साथ साथ कीमे को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और खीर भी मैंने चढ़ा दी थी। चावल उसमें ग्राइंड करके डाल दिए थे दूध में 1 कप, और इलायची के दाने डाल के, और मैंने खीर चढ़ा दी थी। और दूसरे चूल्हे पर जो है मैं नहारी के लिए प्याज लाल कर रही थी उसके भगार के लिए। तो मैंने प्याज डाल करके उसके भगार के लिए उसमें गोश्त वगैरह डाल के, और नहारी जो है ना, मैं नसीम नहारी का जो पैकेट होता है हमारी अम्मी उसी से पकाती थी, मैं उससे पकाती हूँ। पैकेट से मैंने नहारी चढ़ा दी थी और कीमे को मैरिनेट करके कीमा भी मैंने 1 घंटे बाद पका के फ्रिज में रख दिया कि कल सिर्फ गर्म करना होगा गार्निश करके। और माशाल्लाह मेरी नहारी भी पक गई। एक ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया और ये मैं दूसरा ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। समझे आज मैंने 3 ब्लॉग अपलोड करे, कल वाला करा है और 2 मैंने आज वाले करे, क्योंकि आज का इतना ज़्यादा काम था और ईद की इतनी तैयारियां होती हैं कि काम ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था। और मेहंदी वाली को भी मैंने बुलाया हुआ था आज, उससे भी आना था, तो मैंने मेहंदी भी लगवानी थी आज। तो फिर ये सारे काम चल रहे थे और अफ्तारी का भी करना था, वो उसने भी यही रोज़ा खोला। और ये मैंने हलीम कल पकाई थी, ग्राइंड करके रखी थी। हलीम में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और चाट मसाला डाल के इसका हलीम का बघार वघार, हरी मिर्चें डाल के इसको रेडी करके, और मैंने इसको भी फ्रीज़र में रख दिए थे 2 या 3 कंटेनर। मुझे ये था कि कोई गेस्ट आएगा तो निकाल के सिर्फ गर्म करने होंगे। हलीम भी मैंने आज ही बनाई, मैंने माशाल्लाह नहारी भी आज ही पकाई, मैंने दम का कीमा भी आज ही पकाया, मैंने खीर भी पकाई और मैंने शीर भी पकाया, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मेरे हस्बैंड जो हैं वो सेवइयाँ खा के जाते हैं, तो वो भी मैंने रात को ही पकाई। और फिर रोज़ा खोलते ही, बल्कि रोज़ा खोलने में 10 मिनट थे तो मेहंदी वाली आ गई थी, मेहंदी वगैरह लगाई। और अब खीर का जो बाकी काम है वो मैं अब रोज़े के बाद मैंने करा है। और जबकि टेलर का काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई टेलर का काम नहीं है, मैंने 15 दिन पहले ही टेलर के काम निपटा लिए थे। आयरन भी मैंने हाथ के हाथ करके रख दी थी। इतना सारा काम मतलब होता है, इससे पहले एक अफरा तफरी मची होती है, बाहर जाओ इतना रश। मैं सारा काम जो है ना पहले ही कर लेती हूँ। और कुकिंग जो है ना ये मेरी होती है सिर्फ चांद रात वाले दिन। ये देखिए मेरी हलीम भी तैयार हो गई, मैंने भगार वगार लगा के सब कुछ करके और इसको फटाफट निकाल के रख दिया। इधर मैं नहारी का गोश्त भुनाई कर रही थी। पहले मैं इसको खूब भूनती हूँ, इसकी स्मेल निकल जाती है, फिर लहसुन अदरक में भूनती हूँ, और जब लहसुन अदरक से भी इसकी स्मेल सारी निकल जाती है तो फिर मैं पैकेट का मसाला डाल के पानी डाल के उसको चढ़ा देती हूँ। तो नहारी मैंने चढ़ा दी थी, नहारी भी माशाल्लाह मेरी पक गई और बहुत ही मज़े की पक्की है। जब मैं निकालूंगी सर्व करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग बताएं आप लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या काम रह गए हैं आप लोगों के। और मैं तो मेहंदी वाली जो घर पे बुलाती हूँ घर पे लगवा लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पार्लर में जाके बैठूँ। और हाँ, ये मैंने छुआरे भी दूध में भिगो दिए थे, क्योंकि छुआरे भी मेरे हस्बैंड खा के जाते हैं, तो मैंने वो भी भिगो दिए थे। इधर मेरा दम का कीमा पक रहा था, उधर मेरी खीर पक रही थी, इधर मेरी नहारी पक रही थी। बस 3 चूल्हे हैं मेरे, तीनों को तीनों अंगेज। ये मैंने कोयले की धुनी दी, दम का कीमा मेरा पक गया, बहुत ही मज़े का। ये कल मैं सर्व करूँगी तो कल ही आपको दिखाऊँगी इसको पुदीने के साथ। गोल लच्छे वाली प्याज होती है, हरा धनिया होता है, हरी मिर्चें बारीक काट के। और ये मैंने छुआरे भिगो दिए थे, इसमें आधे छुआरे मैंने सोइयों में डाले, आधे मैंने ऐसे ही भिगो दिए। नहारी मेरी पक गई थी और नहारी में भी मैंने जो है आटा मिला दिया था।
शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि पार्लर का काम मैं कल ही निपटा के आ गई थी। आज मेरा कोई पार्लर का काम नहीं था। अच्छा, नहारी की जब मैं भुनाई करती हूँ इसका घी निकाल देती हूँ। घी मैं एंड में डालती हूँ, वरना नहारी जो है ना बेरौनका हो जाती है, बेरौनक हो जाती है समझे। तो मैंने घी, ये देखे ऊपर से मैंने घी डाल दिया इसमें। नहारी माशाल्लाह मेरी रेडी हो गई है। इसका भगार वगैरह मैं कल ही बनाऊंगी ताज़ा ताज़ा। अब बस सिर्फ खीर पक रही थी। खीर तो आपको पता है 3-4 घंटे पकती है। इसमें मैंने केवड़ा डाला और इलायची के दाने वगैरह डाल के, चावल डाल के, चीनी भी डाल दी थी मैंने और हल्के चूल्हे पे पकने रख दी थी। और मैं इसमें 1 डब्बा कुमेल का डालती हूँ और थोड़ी सी मैंने इसमें ना कलाकंद मिठाई भी शामिल करती हूँ। उससे ना इसका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। अब रोज़े से पहले मैंने सोचा कि शीर भी बना के रख दूँ। उसके लिए मैंने देसी घी डाला और देसी घी डाल के मैंने सोइयाँ चूरा करके डाल दी थी। इलायची के दाने मैंने 2-3 डाल दिए थे और इसको मैंने घी में खूब भून लिया। जब खुशबू आने लगी और फ्राई हो गई सोइयाँ, तो फिर मैंने दूध डाला था और 1 छोटा कुमेल मैंने इसमें भी डाला था। बहुत मज़े की बनती है। मैं सोइयों में भी कुमेल डालती हूँ। थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी। शुगर मैंने कम डाली थी क्योंकि आप कुमेल ऐड करें तो फिर दूसरा मीठा आपको कम करना पड़ेगा। ये देखिए सोइयां मैंने फ्राई करके कर ली थी और फिर एंड में मैंने इसमें दूध शामिल कर लिया था और ऊपर से मैंने नट्स डाल दिए थे। तो बहुत ही मज़े की ये भी बनी थी। अब ये देखिए मेरी सोइयां पक गई हैं। शीर जो है, इसके छुहारे जो मैंने आधे भिगोए थे, आधे मैंने फ्रिज में रख दिए। वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे ऐसे ही खा लेंगे। और बाकी मैंने ये मोटे मोटे मैंने जो है ना शीर में काट दिए थे, क्योंकि मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे थे। ये काटने में भी आसानी हो रही थी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया था शीर को और ऊपर से मैं गार्निश कर देती हूँ। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल दें। और आप लोग बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरी ईद की तैयारियां कैसी लगी और आपकी तैयारियां कैसी हैं। माशाल्लाह से मैंने तो अपनी तकरीबन 70% काम सब कर लिया है। बस शीर मेरा तैयार हो गया था। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए और मैंने छोटी सी डिश बनाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी कि दोपहर में बच्चे खा लेंगे। और दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं दावत के लिए, वो मैंने खीर पकाई थी। तो इसलिए मैंने फिर शीर भी अलग से बना लिया था। और हम लोग सब रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसका इनाम देता है, तोहफे की सूरत में अल्लाह ताला हमें ईद देता है। तो इसमें हमें गरीबों को भी याद रखना चाहिए। तो जी मैंने जल्दी मेहंदी धो ली थी क्योंकि मुझे खीर वीर सारी इसको इसमें कलाकंद मैंने मंगा के डाली थी। थोड़ी सी मैं कलाकंद भी डालती हूँ तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोमेल के साथ। तो मुझे ये सारी खीर वगैरह कंप्लीट करनी थी, डिश आउट करनी थी। मेहंदी लगा के बैठे रहो तो कोई काम ही नहीं होता। तो फिर बस 3-4 घंटे हो गए थे। मैंने मेहंदी धो ली थी और मैंने कलाकंद डाल के इसको थोड़ा सा पकाई और पकाने के बाद फिर मैंने डिश आउट करी और बहुत ही मज़े की खीर बनी थी। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये मैंने मिट्टी के कूंडे थे और ये ना मेरे चाय के वो हैं प्याले ना। कभी कभी मैं इसमें चाय बना लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसकी मिट्टी के। इसकी खुशबू अलग ही होती है। और इसको ना पका के चूल्हे पे जैसे कोयला जलाते हैं ना, ऐसे इसको 1 कप को खूब अच्छी तरह दहका लेते हैं और दहकाने के बाद इसको चाय में डाल देते हैं। इसका चाय का टेस्ट बहुत अलग होता है, कभी आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने इसके लिए ये सारी सकोरियाँ थी वो निकाल ली थी और ये प्याले थे और एक मेरे पास बड़ा जो है ना मिट्टी का कूंडा है वो भी मैंने निकाल लिया था। और वो मिट्टी का कूंडा मैं आपको बताऊं मेरी अम्मी का है। हर साल ईद बकरीद या जब भी दावत होती थी मेरी अम्मी उस कूंडे में ना खीर जमाती थी। मेरी अम्मी की डेथ हुई तो इतना घर का सामान था तो सारी चीज़ें मेरे अब्बू ने कहा कि जिसको जो चाहिए ले लो। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो हमारी माँ ने हमें सब कुछ ही दिया था, मेरे पास सब कुछ ही है। लेकिन वो मिट्टी का कुंडा मुझे बहुत पसंद था तो वो मैं ले आई थी। तो अब मैं उसी में जो है ना खीर वगैरह करती हूँ। और जब भी करती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को तो स्पेशली याद करती हूँ। ये मैं कैंडल लेकर आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी मॉल से। मैंने इस कैंडल को ऑन करा और ये ईद मुबारक का था डेकोरेशन, ये भी मैंने निकाली और इसके साथ फिर मैंने जो अपनी खीर है ना वो डिश आउट करी। ये छोटे छोटे सकोरियाँ थी, बच्चों के लिए मैंने छोटी सकोरियाँ बना ली थी। बच्चे आते हैं तो मैंने कहा छोटी सकोरियों में खा लेंगे। और बाकी कुछ प्यालों में डाली थी और एक जो बड़ा मिट्टी का कूंडा था ना उसमें मैंने डाली थी। और मुझे ना इस तरह की डेकोरेशन का बहुत ही ज़्यादा शौक है और मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मुझे खुशी होती है कोई घर का काम करूँ या मैं कुकिंग करूँ, कोई इस तरह से कोई भी मतलब किसी भी काम में अपने आप को बिज़ी रखूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है।
तो फिर ये मैंने सारी छोटी जो सुकोरियाँ थी बच्चों के लिए वो बनाई। और ये थोड़े से मेरे चाय के मग्गे थे, मैंने इसमें खीर निकाल ली थी। तो मैंने कुछ इसमें बनाए, 6 मेरे पास ये थे, कुछ मिट्टी की सुकोरियाँ थी छोटी वाली। तो उसमें मैंने बना के सब ये देखे मैंने डिश आउट कर दी थी। और फिर फ्रिज में भी जगह बनाई, आपको पता है कि फ्रिज में ही ओवरलोड हो जाता है इससे पहले कि इतना सामान उसमें मैंने खाना वगैरह भी बना के रखा था। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया था। बस मैंने तो थोड़ी सी देर मेहंदी सुखाई है और धोई है, और धोते ही मैं तो भागी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन के काम की फिक्र थी। ये देखिए मेरी अम्मी का कोंडा जो मैं बता रही हूँ ना, मिट्टी का बड़ा वाला, ये मेरी अम्मी ने भी इतना संभाल के रखा, हर दावत पे इसमें खीर बनती थी और मैंने भी इसको लेके संभाल के रखा है। और इसमें मैं हर साल जो है मैं इसी में खीर जमाती हूँ, और इसमें ठंडी अच्छी होती है, और इसका जो है ना, इसकी बात अलग ही होती है। तो ये सारा मैंने इस तरह से करके डिश आउट करके इसको मैं डेकोरेट कर रही थी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना मेरी डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, मेरे बच्चे पूछते हैं मामा क्या करेंगी आप इसका। तो फिर मैं उन लोगों को उस वक्त तो नहीं बताती, मैं कहती हूँ जब करूँगी ना तब देखना। तो मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ भी मंगाई थी गुलाब की, वो भी मैंने खीर के ऊपर से डेकोरेट करने के तौर पे डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी मैंने मंगाई थी। मेरी बेटी पूछ रही थी मामा इसका क्या करेंगी। मैंने उसको कहा कि जब दे काम करूँगी ना तभी देखना। तो उस वक्त तो मैंने बताया नहीं था। तो ये सारी खीर देखे मैंने डिश आउट कर ली थी। और ये वर्क मैं लगाती हूँ, ये बड़ा वर्क जो मैं बड़े कुंडे पे लगाती हूँ। बाकी वो छोटे 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 वर्क मैं छोटे उसमें सब चीज़ों में लगा देती हूँ, सारी सुकोरियों में, मिट्टी के प्यालों में, सब में मैं ना वर्क लगा देती हूँ। बस फिर मैंने कैंडल्स ऑन करी, और ऑन करके मैंने ये अब इसको डेकोरेट करा। मुझे बड़ा सुकून मिला डेकोरेट करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और पक्की भी कम से कम 5-6 घंटे तो पक्की पक्की थी। तो जिसकी वजह से उसका कलर भी ऑलरेडी पिंक हो गया था। और मैंने सारे नट्स जो है ना कल एक दिन पहले ही काट के रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टाइम शॉर्ट होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। वही अपनी दादा की। और इस वक्त मैं सारे कामों से फारिग होके अपनी ये मनपसंद काम कर रही हूँ, डेकोरेशन। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई बाज़ार का काम नहीं है, कोई मेरा पार्लर का काम नहीं है। और मैंने कल सारे पार्लर के काम निपटा लिए। मेहंदी मैंने आज रोज़े के बाद माशाल्लाह से लगवा ली। शायद अभी मेरे हस्बैंड जो है वो ले जाते हैं ऐसी चांद रात पे ना, ऐसे ही बस घूम फिर के, अगर कुछ हमें सस्ता और अच्छा लगता है तो हम ख़रीद भी लेते हैं। तो शायद जाऊँ तो वो जाऊँ। बच्चों के माशाल्लाह कपड़े इस्त्री हैं मेरे। लोगों की इतनी हबड़ दबड़ होती है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मेरे दादा कहते थे कल का काम आज करो और आज का काम इब करो। तो इसी मिसाल पे मैं जो ना उनकी इसी बात पर अपनी मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम जो है ना वक्त पे होता है सारा। और हम 10 बहन भाई हैं माशाल्लाह, 10 बहन भाई हो माशाल्लाह से। मैं सिर्फ, मेरे अब्बू एक वक्त पे काम करता है और एक मैं। तो ये देखिए मेरा सारा हो गया। अगर मैं ये बाज़ारों के काम होते, टेलरों के काम होते ना, तो फिर मैं भी वहीं फिर रही होती, और ये घर मेरा उल्टा पड़ा हुआ था। मेरा पूरा माशाल्लाह काम हो गया। देखो बस ये रह गई थी, ये मेरी हल्के चूल्हे पे पक रही थी। अभी थोड़ी ठंडी होगी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और माशाल्लाह मैंने नहारी भी पका के रख दी है, और दम का कीमा मैंने कल दोपहर का माशाल्लाह पका लिया है। चिकन टिक्के को मैरिनेट करके रख दिया है। और बिरयानी बस ये कि ईद वाले दिन बनेगी। खीर पका लिया, खीर पका ली, हलीम पका ली, शामी कबाब बना लिए। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतने सारे मेरे काम जो है ना निमट गए। और आप लोग बताएं कि आप लोग भी ये करते हैं, या आप लोगों की अभी अफरा तफरी मची हुई है, क्या हो रहा है? मेरा तो माशाल्लाह सब काम हो गया, मैं फारिग बैठी हूँ। अब मैं इसमें करूँगी एक डेकोरेशन। और ये मैंने मंगाए हैं कुछ फूल, इसमें मैं इस तरह करके आप लोग बताएंगे कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी।
आप लोग मेरी इस मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। तो कल मैं गई थी एक मॉल, तो ये मैं लेकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली कैंडल। देखें, तो मैं कुकिंग करा करूँगी इंशाल्लाह, तो इसको ऑन करा करूँगी। ज़रूर आप लोग बताएंगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे कमेंट ही कर दीजिएगा कि भाई अच्छी रेसिपी है। और जिसने खीर खानी है ना, उसको मैं दावत दे रही हूँ। खीर क्या, सब कुछ खाना है तो आप लोग आएँ मुझे, कि हमारे यहाँ आपके खाने खाने। मोस्ट वेलकम। ये देखें, बच्चों के लिए बनाइए, छोटे बच्चे जो होते हैं खुश हो जाते हैं ज़रा। ये देखें, ये मैंने 2 बजे चढ़ा दी थी और 10 बजे मैंने उतारी है। आप देखें पक पक के इसका कलर देखें, कॉफ़ी का जो कलर होता है ना, ब्राउन ब्राउन, वो हुआ हुआ है, यानी इतनी पिंक पिंक सी हो गई है पक पक के। और मैंने इसमें कलाकंद डाली है थोड़ी सी, कलाकंद का भी अपना टेस्ट आता है। जब तक मेरे अब्बू थे मैं उनको टाइम देती थी, अब वो चले गए बाहर। दुआ करें साथ खैरियत से वो आएँ इंशाल्लाह। तो अब मैंने अपने आप को ना इसमें बिज़ी कर लिया कुकिंग में, क्या करूँ। फारिग बैठने से बेहतर है आप कोई काम करें। अपने आप को कामों में बिज़ी रखें। फ़ोन करके लोग गीबतों में लगे रहते हैं, बुराइयां करते हैं। ऐसे काम करें ना आप, बिज़ी रहें, अपने आप को बिज़ी करें किसी में। ये देखें, आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और चांद मुबारक। और जिसने खाना है आप लोग आएँ मेरे घर खाएँ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये थोड़ी सी बच गई थी तो ये मैंने एक्स्ट्रा ये 2 बॉल बना लिए हैं मिट्टी के। तो देखिए इसका कलर देखें कितना अच्छा है।